Hello students, welcome to LCC. So today we'll start with our very first chapter of chemistry, matter in our surroundings. So होता क्या है मैटर? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मैटर क्या होता है. What is matter? Matter is basically anything that occupies space and have mass. ठीक, मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो, चाहे फिर वो मेरे हाथ में ये बुक हो, टेबल, पेन, दिस बोर्ड, इवन द एयर. एयर में भी तो एक पर्टिकुलर मास है. एयर भी तो हमारे पूरे रूम की जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रही है, तो इवन एयर इज मैटर. अब व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए मैटर बनता किससे है. आप लोगों को पता है मैटर किससे बनता है? मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वी हैव स्टार्टेड. I'm teaching you again. वापस से सुनो एक बार. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसमें मास होगा. आई होप इट्स क्लियर. So now let's move on. States of matter. All of you have read about these in your junior classes. There are three major states of matter. Those three major states of matter are solid, liquid and gas. But अब आप लोगों के कुछ के मन में सवाल होगा, नहीं मैम हमने तो दो और स्टेट्स भी सुनी है. सुनी है क्या? पक्का? होती भी है अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट. ये नहीं कहूंगी बट मेजरली आज भी वाइडली एक्सेप्टेड देयर आर ओनली three states of matter, that is solid, liquid and gas. Although some people say that there are 5 states of matter, one is plasma and the other is Bose-Einstein condensate. ठीक है, बट अभी प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को भूल जाते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी हमें यही सिखा रही है. तो ये पढ़ लें. तो 3 states of matter है solid, liquid and gas. Now let's differentiate between 3 of them. करें डिफरेंस. देखें क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैस में अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स बनाते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स को बच्चों अगर देखोगे ना तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, which means they have almost no space in between them. देखो पार्टिकल्स कितने अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के आसपास है, इसका मतलब इनके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं. जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स देखोगे तो आराम से स्पेस है बिकॉज दे आर लूजली अट्रैक्टेड. और गैस के पार्टिकल्स ये तो ऐसे दूर दूर, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो आप ध्यान से देखोगे आपको तीनों में यहीं पे डिफरेंस दिख रहा है. The particles of solids are highly attracted. They have strong force of attraction. They have strong force of attraction while they are loosely packed. So comparatively solids say their force of attraction is weaker. ठीक है, और गैसेस में देखेंगे तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा? गैसेस में. बहुत क्लियर हो रही है, डायग्राम से भी समझ में आ रही है हमें ये बात कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? सॉलिड्स में. उससे कम कहाँ है? लिक्विड्स में. और सबसे कम कहाँ है? गैसेस में. नाउ लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. सो now if we talk about intermolecular space क्या होगी? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेसिकली स्पेस कितनी है? तो आप यहाँ ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें दिखाई दे रही है? सबसे ज्यादा खाली कौन है? गैसेस. तो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट इन गैसेस, जबकि लिक्विड्स में मॉडरेट है बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड. और सबसे लीस्ट स्पेस किसमें प्रेजेंट है?
सॉलिड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स हाईली अट्रैक्टेड है, इतने पास पास है, तो उनके बीच में जगह ही कहाँ है, स्पेस है ही नहीं प्रेजेंट, इसीलिए सबसे लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है सॉलिड्स में, मॉडरेट इज प्रेजेंट इन लिक्विड्स एंड इन द हाईएस्ट स्पेस इज प्रेजेंट इन गैसेस। अब ये प्रॉपर्टीज की वजह से ही सॉलिड्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, लिक्विड्स में भी होंगे और गैसेस में भी होंगे। अभी जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वील गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। तो हम और आगे की बात करें, शेप, लेट्स टॉक अबाउट शेप। शेप इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप? ये तो बहुत कॉमन सी बात पूछ रही हूँ आपसे। सॉलिड्स की क्या कोई डेफिनेट शेप होती है? आपके सामने कोई टेबल होगी, कुछ बुक होगी, पढ़ रहे हो ना बैठ के, ठीक है, फोन होगा, टैब होगा, तो बेसिकली डू दे हैव अ डेफिनेट शेप? यस, तो सॉलिड्स डू हैव अ डेफिनेट शेप। अच्छा, इतनी गर्मी है, पानी पिया? तो बेसिकली ये सवाल इसलिए पूछा गया कि वाटर विच इज अ लिक्विड, डज इट हैव अ डेफिनेट शेप? होती है क्या पानी की कोई डेफिनेट शेप? नहीं, बट पानी को जिस भी कंटेनर में रखोगे, चाहे ग्लास में, बॉटल में, या किसी भी अदर यूटेंसिल में, वो उसकी शेप को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो लिक्विड्स बेसिकली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब चलो, ये तो फिर भी बहुत इजी था। मुझे ये बताओ, गैसेस की कोई शेप होती है? डू गैसेस हैव अ शेप? तुम्हें गैसेस दिखाई भी देती है? मोस्ट ऑफ द गैसेस तो हमें दिखाई भी नहीं देती है, ठीक है। तो गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इजी है ना? आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते जाओगे तो 9th क्लास बहुत इजीली हो जाएगी। चलो आगे बात सुनो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इधर वीक उधर वीकेस्ट। सेकंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इधर लीस्ट है, मॉडरेट है, हाईएस्ट है। शेप, इनके पास, सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप है, लिक्विड्स के पास वो कंटेनर की शेप लेते हैं, और लास्ट गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। शेप के बाद वील टॉक अबाउट रिजिडिटी। ये तो कुछ न्यू वर्ड है मैम, ये तो पहले नहीं सुना था हमने। व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी मतलब होती है टफनेस। कोई भी चीज कितनी टफ है उसको हम क्या कहते हैं, कि वो उतनी रिजिड है। तो रिजिडिटी बेसिकली मींस टफनेस। तो अब मुझे ये बात तो बहुत है ना, बहुत टफ है ना आप लोगों के लिए बताना कि क्या चीज टफ होगी इन तीनों में से, सॉलिड, लिक्विड और गैस? बताओ। सॉलिड्स रिजिड होंगे? ऑफ कोर्स, अ बिग यस। सॉलिड्स तो सारे टफ ही होते हैं ना। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो देख लो, ट्राई करके अपने आसपास कोई सामान रखा होगा, है ना, कर मत देना ऐसा। चलो आगे सुनो। रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, और गैसेस भी रिजिड नहीं होंगी, क्योंकि टफनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स दिखाएंगे। अब एक बात बताओ, सॉलिड्स इतने रिजिड होते क्यों हैं? कोई तो ऐसी बात होगी सॉलिड्स में कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस नहीं होते हैं, क्यों? एनी आइडिया? क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो हाईली क्या है, अट्रैक्टेड है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और कोई स्पेस नहीं है, सारे पार्टिकल्स ही हैं, इसीलिए दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको इजीली कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। तो दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक्स ऑल द सॉलिड्स रिजिड, मेक्स इट टफ। ओके, okay, now we'll go on to the next point, fluidity. So when it comes to fluidity, अब ये तो नया टर्म नहीं है, क्या है? Fluidity is basically the ability to flow, किसी भी चीज की एबिलिटी कि वो फ्लो कर सके, बह सके। तो नाउ टेल मी, सॉलिड्स बह सकते हैं क्या? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन है ना अभी, ट्राई कर लो, इफ इट फ्लोज, it won't. So solids are not fluid. पानी बहता है? Of course.
लिक्विड्स आर फ्लूइड। हवा बहती है मतलब गैसेस, आर गैसेस फ्लूइड? यस, गैसेस आर फ्लूइड। बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, समझ में आया? तो लेट्स गो फर्दर, और प्रॉपर्टीज करेंगे। अभी तो हम, मैम खत्म नहीं हो रही है क्या? नहीं, अभी और है, पढ़ लो। चलो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है भाई? कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी चीज को हम प्रेस करके कम कर सकें, उसको कंप्रेस कर सकें। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आर सॉलिड्स कंप्रेसिबल? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कॉर्न इन माई हैंड, विल आई बी एबल टू कंप्रेस इट? क्या मेरे कंप्रेस करने से ये थिन हो जाएगा? नहीं ना। अच्छा, लिक्विड को, तुम्हारी बॉटल में पानी होगा, उस पानी को कम कर सकते हो? नहीं। गैसेस कंप्रेस होती है? हमें कैसे पता, गैस तो दिखती ही नहीं है। चलो पहले तो सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर आल्सो नॉन कंप्रेसिबल, पर कभी कभी हम कहते हैं कि लिक्विड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। अब ये कैसा नया शब्द है? नेग्लिजिबल मतलब होता है बच्चा ना के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट नहीं। पर लिक्विड्स नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब ना के बराबर कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, वो कुछ स्पेशल कंडीशंस पे होंगे, पर होंगे। अब गैसेस, व्हाट इफ आई टेल यू गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड यू ऑलरेडी नो इट? हैव यू एवर हर्ड ऑफ this word CNG? What is CNG? Compressed natural gas. ये तो सबने सुना है, तो उसमें नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। जब तो इतनी सारी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं, which tells us that gases are highly compressible. अब ये फिल कैसे करते हैं मैम? अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेम्परेचर और प्रेशर कैसे वर्क करते हैं, तो वील गेट टू नो कि कैसे सीएनजी को हम फिल कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं। पर पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया? एनी डाउट, एनीथिंग? ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज ऑल दिस वंस। स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, states of matter, there are three states of matter: solid, liquid and gas. Within these three states of matter there are some properties. आप सबसे पहले solids देखोगे, the particles are highly close to each other, मतलब they have strong force of attraction. सेकेंड वाले में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो गया। और थर्ड वाले में पार्टिकल्स इधर उधर फार अवे फ्रॉम ईच अदर घूम रहे हैं, तो मतलब दे हैव द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, साफ दिख रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस कम है, पार्टिकल्स इतने पास पास है ना, तो सॉलिड्स हैव द लीस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में मॉडरेट है, जबकि गैसेस में हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। सॉलिड्स की शेप है डेफिनेट, पानी की कोई शेप होती है क्या? नहीं। तो लिक्विड्स जनरली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन, जबकि गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। रिजिडिटी, आई टोल्ड यू रिजिडिटी मींस टफनेस। तो क्या सबसे ज्यादा टफ होते हैं? ऑब्वियसली सॉलिड्स, तो सॉलिड्स आर रिजिड, जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रिजिड। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मींस द एबिलिटी टू फ्लो, कि कोई भी चीज क्या कर पाए, फ्लो कर पाए। तो सॉलिड्स तो कैसे ही फ्लो करेंगे, इसलिए सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड while liquids and gases are fluid. The last property we read about is compressibility. Solids are not compressible while liquids are negligibly compressible, मतलब ना के बराबर, पर gases they are highly compressible. I also gave you an example of CNG. अच्छा, अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलूं,
अभी अभी मैंने ही आपको पढ़ाया कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ स्पंज? स्पंज तो देखा होगा ना आपने, ठीक है? वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? इट्स अ सॉलिड, राइट? तो फिर वो कंप्रेस कैसे होता है? सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होना चाहिए ना, तो सॉलिड होके कंप्रेस कैसे हो गया? तो गड़बड़ हो गई। मैम आप गलत पढ़ा रहे हो हमें, ऐसा कुछ मन में आया? नहीं। स्पंज जो होगा उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स। स्पंज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पोर्स, और वो बहुत छोटे छोटे पोर्स में क्या फिल्ड होती है? गैस। और इसी गैस, जब हम स्पंज को, एक स्पंज को कंप्रेस करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कंप्रेस आउट कर रहे हैं? हम गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं जो हाईली कंप्रेसिबल है। और एक लिमिट बाद तो स्पंज भी कंप्रेस नहीं होता, नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि अब उसमें सिर्फ सॉलिड पार्ट रिमेनिंग है एंड इट वुड गेट कंप्रेस्ड। ठीक है, आया समझ? वापस से समझा रही हूँ, नहीं भी आया तो कोई भी पूछे कि स्पंज कैसे कंप्रेसिबल है इवन आफ्टर बीइंग अ सॉलिड, तो सिंपल सा आंसर ये है कि स्पंज हैज मेनी टाइनी पोर्स, और उन टाइनी पोर्स में क्या फिल्ड है? एयर या गैसेस, एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो तब तक उस स्पंज में एयर होती है ना, तब तक वो कंप्रेस होता है, और जैसे ही उसकी सारी एयर बाहर निकल जाती है, सिर्फ सॉलिड वाला पार्ट बचता है, इट स्टॉप्स गेटिंग कंप्रेस्ड। उसके बाद सॉलिड कभी कंप्रेसिबल नहीं होंगे, सिर्फ गैसेस कंप्रेस होंगी। ठीक है, तो स्पंज के अंदर भी ऐसा ही होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर यही समझ में आ गया है तो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? पता है आप लोगों को? पढ़ा है आपने? चलो सुनो, सबसे फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो या गैसेस के हो, वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। पर फिर मैम अभी तो आपने पढ़ाया था कि गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स के भी थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। हाँ, वो लूजली पैक्ड होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इट इज कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स। गैसेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट वो भी सॉलिड्स और लिक्विड से थोड़ा कम होता है। दैट डजंट मीन कि उनमें अट्रैक्शन ही नहीं होगा, अट्रैक्शन तो होगा, पर सॉलिड्स और लिक्विड से थोड़ा कम होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, next point is particles of matter have space between them। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। see this, हम डांस कर रहे हो क्या? ही, द थिंग इज कि यहाँ पे क्या है? बहुत सारी एयर। एयर इज मैटर, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। मैं एयर में हाथ इजीली क्यों ऐसे हिला पा रही हूँ? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस। हमने बात करी थी ना, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, बट मैटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बीच बीच में? स्पेस। और क्योंकि एयर में इतनी स्पेस है, इसीलिए आराम से हैंड मूव कर पा रही हूँ। वैसे ही स्विमिंग पूल में पानी होता है ना, उसमें इजीली स्विम कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स भी लूजली पैक्ड है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो उसमें क्या करते हो? आप इजीली स्विम कर सकते हो। खाली स्विमिंग पूल में कूद के देखो क्या होगा। मुझे ही बता दो, तुम्हारे सामने कोई टेबल रखी है, टेबल में से हाथ पास कर सकते हो? नहीं ना। कराटे एक्सपर्ट हो तो बात अलग है, पर नॉर्मली तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वहां स्पेस नहीं है, तो आप अपना हाथ इधर से उधर
नहीं ले जा सकते हो, जबकि एयर में इतनी सारी स्पेस है तो मैं इजीली अपना हैंड मूव कर सकती हूँ, पानी में मैं स्विम कर सकती हूँ, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब मूव कर रहे हैं ऑल द टाइम। गैसेस के पार्टिकल्स तो वैसे भी फार अवे फ्रॉम ईच अदर है, इजीली मूव कर रहे हैं, लिक्विड्स के भी इतने पास नहीं है, पर इवन सॉलिड के पार्टिकल्स भी जो है वो इंटरनल वाइब्रेशन करते हैं, दे मूव ऑल द टाइम। सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, पर ये मूवमेंट होता किस स्पीड पे है, कोई चीज है जो इसे अफेक्ट करती है? ऐसे सवाल आ रहे हैं, जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो आ रहे होंगे, है ना। चलो तो बात सुनो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कोई भी चीज जब मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? एनी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मतलब उतना ही दूर तक और उतना ही फास्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं। सोचो घर में फ्रिज में मम्मा ने लौकी की सब्जी बना के रखी है, नहीं पसंद ना, जो भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मम्मा ने फ्रिज में घर में ऐसे सब्जी बना के रखी है, उसकी खुशबू आएगी तुम्हें? नहीं ना। तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट के बाहर से भी निकलोगे ना ऐसे, तो भी तुमको दूर तक खाने की खुशबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस खाना गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो दूर तक मूव कर रहे हैं, और इसीलिए तुम्हें उस खाने की खुशबू दूर तक आ रही है। जैसे मम्मी कभी किसी दिन गरम गरम कुछ अच्छा तुम्हारा फेवरेट बना देती है तो घर में घुसते ही बोल देते हो ना, मम्मा आज तो ये बनाया है ना, खुश हो जाते हो ना, क्योंकि वो गरम खाना होता है, उसकी खुशबू तुम्हें दूर तक आ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, और इवेंचुअली वो पार्टिकल्स दूर तक मूव करेंगे। चलो मान लो अभी तुम जिस रूम में बैठे हो, एक और एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। इंसेंस स्टिक सुना? इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। तो बेसिकली वो इंसेंस स्टिक को थोड़ा सा किसी रूम के कॉर्नर पे रख दो बिना जलाए, शर्त यह है कि बिना जलाए रखना, और खुद थोड़ी दूर जाके बैठ जाना। क्या तुम्हें उसकी स्मेल आएगी? उसके पास ऐसे रखोगे तो आएगी स्मेल, हाँ। दूर बैठोगे तो आएगी नहीं। क्यों? Why does this happen? क्योंकि when you kept the incense stick close to your nose, तो उसके पार्टिकल्स वहां तक तो मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है, तो वहां तो हमें स्मेल आ रही है। बट when you kept it at a corner, वो इतनी दूर है, उसमें कोई टेम्परेचर चेंजेस भी नहीं है, तो पार्टिकल्स वहीं वहीं मूव करेंगे, तुम्हारे तक नहीं। अब उसी इंसेंस स्टिक को उठाओ और उसको जला दो, और जला के किसी भी एक कमरे के कॉर्नर में वापस रख दो, ठीक है। अब उसकी स्मेल पूरे रूम में आएगी इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। क्यों आएगी? क्योंकि जैसे ही तुमने उसको जलाया वो गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसके पार्टिकल्स दूर तक मूव करेंगे और तुम्हें इजीली उसकी स्मेल दूर बैठ के भी आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर ले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देयर वर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी अभी पढ़े। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। First is particles of matter attract each other. Second character is particles of matter have space between them. And the third one is particle of matter are continuously moving. Particles of matter जो है वो continuously move करते हैं। I hope आपको आज इतना समझ में आया। In our very next class, we'll also read about the change in state of matter and what evaporation is, what are the different aspects of evaporation, what is the effect of pressure and temperature and all that. I hope you liked my class. Thank you.